हेलो साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीएस का तूफान में आप सभी साथियों का स्वागत है। तो आइए आज आपके सामने करंट अफेयर लेकर आए हैं। 20 क्वेश्चन आपके सामने रखेंगे करंट अफेयर के। आपको खुद को जांचना है कि आपकी करंट अफेयर कैसी है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जो इस समय करंट अफेयर जिसमें पूछा ना जा रहा हो। हर पेपर में, हर जगह आपके खुद के नॉलेज के लिए भी, पेपर के नॉलेज के लिए, जब तक आप करंट से रिलेटेड नहीं रहेंगे आप निश्चित जीएस के क्वेश्चन नहीं कर सकते हो, क्योंकि करंट से रिलेटेड जीएस के क्वेश्चन भी पूछता है, करंट के क्वेश्चन भी आ रहे हैं और स्टैटिक जीके के भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ऐसे में आपको करंट से हमेशा आपको जुड़े रहना है, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा आपको। करंट से ज़्यादा क्वेश्चन आपके करंट से आ रहे हैं, तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, सिर्फ 20 क्वेश्चन आपसे मैं इस क्लास में आपके कराने वाला हूं। और 20 क्वेश्चन में आपके पेपर में एक नंबर एक क्वेश्चन इसी आपके क्लास से आने वाले हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन दिए हुए हैं इस 20 क्वेश्चनों में। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। करंट अफेयर की क्लास जो आपके सामने दिख रही है, पहला एक क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है। विख्यात शिक्षाविद और गांधीवादी सामाजिक कार्यकर्ता ईला बेरेन, किसकी बात कर रहा है? ईला बेरेन भट्ट का हाल ही में निधन हो गया। वह किस संस्था के संस्थापक थे? सीधा क्वेश्चन पूछेगा, ईला बेरेन भट्ट का जो निधन हुआ है वो किस संस्था से जुड़ी हुई थी? आपके सामने 4 संस्था दिख रही है। फट से आपको बताना है कि इसमें आपका जो आंसर हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी। तो आपकी जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सेवा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही है। तो जो एला वेन है भट्ट, वो किससे जुड़ी हुई थी? तो वो उनकी संस्था का नाम था सेवा, से वो जुड़ी हुई थी। आगे लेके चलते हैं आपको अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 पर करंट अफेयर का आपका दूसरा क्वेश्चन दिख रहा है। क्या कह रहा है कि भारतीय मूल में पहले ब्रिटिश प्रधानमंत्री, पहले भारतीय मूल के, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इस पर लगाओ, आपको मैं बता रहा हूँ, यहाँ लगाओ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। भारतीय मूल के पहले ब्रिटिश प्रधानमंत्री, एक ब्रिटिश के पहले गैर स्वायत्त नेता कौन थे, जिन्हें हाल ही में लिज ट्रस के स्थान पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? ये क्वेश्चन आपके नंबर दिलाने वाला क्वेश्चन है, बार बार दिलाने वाला क्वेश्चन है कि भारतीय मूल के पहले ब्रिटिश प्रधानमंत्री भारत के हैं। पहले कहा जाता था कि अंग्रेज हम पे गुलाम करते हैं, आज भारतीयों का गुलाम अंग्रेजों पर छाया हुआ है। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऋषि सुनक। ये नाम याद रखिएगा, ऋषि सुनक। आपको नंबर दिलाना कंफर्म्ड ये है आपके लिए, ये आपको नंबर दिलाएगा। आपका क्वेश्चन नंबर बी पूछेगा कि ऐसे कौन से भारतीय हैं जो इस समय ब्रिटिश के क्या है प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं, वो है ऋषभ सुनक। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और छपने वाला क्वेश्चनों में से ये आपका एक क्वेश्चन है। आगे लेकर चलते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है, आइए उसको देखते हैं। लेखक सिहान करुण तालिका को उनके उपन्यास द सेवक मुन्स ऑफ माली अल्मेडा के लिए बुकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। लेखक सिहान करुण तालिका किस देश से संबंधित हैं? तो इनको किसके लिए, किस उपन्यास के लिए दिया गया है? द सेवन मुन्स, इनका एक उपन्यास था द सेवन मुन्स, इनके लिए इन्हें बुकर पुरस्कार दिया गया था 2022 का। और ये कहाँ से संबंधित हैं, किस देश के रहने वाले हैं? भारत, श्रीलंका, नेपाल या फिर भूटान? इन 4 ऑप्शनों में आपको बताना है कि ये किस देश के रहने वाले थे। तो ये आपके श्रीलंका के रहने वाले थे। सिहान कहाँ के थे? ये आपके श्रीलंका के रहने वाले थे और इन्हीं के द्वारा द सेवन मुन्स आपके उपन्यास लिखा गया था। अगर लेकर चलते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 पर, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है। 4-5 दोनों क्वेश्चन को देखते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022, पहला क्वेश्चन तो ये होगा, ये कौन सा संस्करण था? तो ये 5वां संस्करण था। आपके पेपर में पूछेगा
कि ये कौन सा संस्करण था खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 का। ये 5वां संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो फटाफट से आप लोग बताएं कि ये किस राज्य में किया जाएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 5वां संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो इसके ऑप्शन में आपको बताना है ये कहाँ किया गया है। ये मध्य प्रदेश आपका सही आंसर हो जाएगा। अगर लेकर चलते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 पर। 2 दशकों बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले गैर गांधी अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो फटाफट से आप लोग बताए दीजिए कि इसका आंसर क्या होने वाला है। आपके ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन सी। आगे लेके चलते हैं आपको अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें आपके एक क्वेश्चन जो आपके 110% पेपर में आने वाला था वो क्वेश्चन था आपका दूसरा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। एशिया के सबसे बड़े कंफर्ट्स बायोगैस प्लांट्स का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो जो सबसे बड़ा बायोगैस प्लांट है वो कहाँ पर लगाया जाएगा? हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब या फिर गुजरात? तो फटाफट से आप लोग बताएं। इसमें से जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा पंजाब। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे लेके चलते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि भारत के नए 50वें मुख्य न्यायाधीश जीसी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इस पर लगाओ कि ये क्वेश्चन आपको 1 नंबर दिलाने वाला है। 1 नंबर का ये क्वेश्चन है कि किस नंबर के पूछ रहा है? 50वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चनों में से एक ये क्वेश्चन आपके सामने है और इसका आंसर आपको बताना है कि 50वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो वो हो जाएगा डी.वाई. चंद्रचूड़ ऑप्शन सी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डी.वाई. चंद्रचूड़ जिन्हें 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। लगा लो इस पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे लेकर चलते हैं आपको। ये दूसरा ऐसा क्वेश्चन है जो आपको निश्चित नंबर दिलाने वाला है। तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही अच्छी साबित होने वाली है पेपर के एग्जाम के लिए। आगे लेकर चलते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 8 पर। ये देखिए अगला और भी बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के 36वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ये किसे चुना गया है? रोजर बिन्नी को चुना गया है बीसीसीआई के अध्यक्ष के रूप में। कौन से नंबर के हैं ये? 36वें नंबर के। अभी तक इसके पहले कौन थे? सौरभ गांगुली थे, लेकिन इस बार किसे चुना गया है? रोजर बिन्नी को चुना गया। ये आपके लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है इसके जो अब के 36वें नंबर के अध्यक्ष बनेंगे वो बनेंगे रोजर बिन्नी। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। इसके पहले कौन थे? सौरभ गांगुली, जिन्हें हम लोग दादा बंगाल का टाइगर के रूप में जानते थे, वही इस समय बीसीसीआई के अध्यक्ष थे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ये भी आपको नंबर दिलाने वाला क्वेश्चन है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत की 121 देशों में रैंक क्या है? जब ये रैंक जारी हुई तो ग्लोबल हंगर, भुखमरी जिसे हम लोग कहते हैं हंगर, इसमें 121 देशों की रैंक में भारत की कौन सी रैंक है? तो इसमें भारत की 107वीं रैंक है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाता है। आगे लेकर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 और 11 देखते हैं। आइए क्या कह रहा है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने डिजिटल विश्वविद्यालय की शुरुआत कब से करने की घोषणा की है? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने डिजिटल विश्वविद्यालय की शुरुआत कब से करने की घोषणा की है? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। डिजिटल विश्वविद्यालय
बहुत ही अच्छी ये शुरुआत मानी जाएगी कि जब यूसीजी ने डिजिटल विश्वविद्यालय की शुरुआत कब से करने की घोषणा की है। एक अच्छा क्वेश्चन आपके सामने निकल कर आ रहा है और वो की है जुलाई 2023 से। कब से? जुलाई 2023 से ये स्टार्ट कर दी जाएगी। आगे आपको चलते हैं 11वें नंबर प्रश्न को देखते हैं कि अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय रेसलर कौन बने? क्या कह रहे हैं? अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय रेसलर कौन बने? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अमन के द्वारा ये भारतीय रेसलर के रूप में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले कौन थे? वो थे अमन। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 बेहतरीन क्वेश्चन है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सबसे भारी रॉकेट LVM-3M2 को लॉन्च किया। इस रॉकेट से कितने उपग्रहों को ऑर्बिटर में स्थापित किया जा सकता है? तो फटाफट से बता दीजिए कि कितने ग्रहों को ऑर्बिटर में स्थापित किया जा सकता है सबसे भारी रॉकेट LVM-3 के द्वारा लॉन्च करके इसे कितने ऑर्बिटर में कितने उपग्रहों को भेजा जा सकता है, ये आपको बताना है। और जो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, आपका 36 नंबर आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 ही आपका सबसे बेस्ट क्वेश्चन होने वाला है। क्या हो जाएगा? 36 आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पर लेकर चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। हाल ही में अब्दुल लतीफ रशीद को किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में बरहम सलेह के स्थान पर चुना गया है? तो कौन है? अब्दुल लतीफ रशीद को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है ये आपको बताना है और इसका आंसर आपका हो जाएगा इराक के रूप में चुना गया है। आगे लेकर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। गणित के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाने वाला सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार, लगाओ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये किसे दिया गया है? रामानुजन पुरस्कार जो किस क्षेत्र में दिया जाता है? गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। ये आपको पता होगा कि ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये रामानुजन क्षेत्र में दिया जाता है। योगिन ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। इनकिंग टेंग को ये दिया गया है ऑप्शन बी, रामानुजन पुरस्कार जो गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। आगे आपके 15 नंबर क्वेश्चन दिख रहा है कि किस राज्य ने भारत के पहले काडावुर स्टैंडरलोसिर अभ्यारण्य को अधिसूचित किया है? तो फटाफट से बता दीजिए, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड या फिर तमिलनाडु? तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। काडावुर स्टैंडरलोसिर अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? ये आपके हैं तमिलनाडु में स्थित हैं। आगे आपके चलते हैं, 4 से 5 क्वेश्चन और बचे हैं, लेकिन इसमें आपके बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आपके इस जीएस की क्लास में मिले हैं। ऐसे क्वेश्चन जो आपके सीधे पेपर में छपने वाले क्वेश्चन हैं। हाल ही में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी हैं? प्लेयर ऑफ द मंथ, एक मंथ के सबसे बेस्ट प्लेयर को ये दिया जाता है कि एक मंथ के अंदर उस मंथ में किसने सबसे अच्छे परफॉर्म किए हैं। उसमें आपके पूछ रहे कि पहली भारतीय क्रिकेटर कौन बनी है जिन्होंने ये पुरस्कार जीता है, तो आपकी बनी है हरमनप्रीत कौर, जो आपके T20 टीम की कप्तान रहती हैं। ठीक है, लंबे छक्कों के लिए जानी जाती है हरमनप्रीत, और इंडियन T20 टीम के कप्तान भी रह चुके हैं, ये वर्तमान में हैं भी। आगे आपको ले चलते हैं, क्वेश्चन नंबर इन्हीं को दिया गया क्या? प्लेयर ऑफ द मंथ। तो ये नाम आपको याद रखना है, पहली भारतीय ये बन गई हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं और
जो समाजवादी पार्टी के जो नेता मुलायम सिंह यादव को जो 10 अक्टूबर 1922 को 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वो मुलायम सिंह यादव कितनी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं? आपको पता होगा 3 बार। सपा की सरकार अभी तक मतलब कह लीजिए कितनी बार बनी है, तो 4 बार, जिसमें 3 बार ये थे, 1 बार अखिलेश यादव बने थे, तो 3 बार ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। आगे आपको दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 18। पहला मेड इन इंडिया लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर जो LCH जो भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया है उसका नाम क्या है? पहला मेड इन इंडिया लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर जो भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया है उसका नाम क्या है? पंचार्ड। ऑप्शन सी इस पर लगा लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आएगा सीधा आपके पेपर में। आगे लेकर चलते हैं आपको क्वेश्चन, इसका आंसर क्या था आपको पता हो गया, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 19 और 19 के बाद में 20 दो क्वेश्चन आपके सामने और बचे हैं। तो आपके जो ये क्वेश्चन दिख रहा है कि पंचायती राज भारत की पहली पूर्ण रूप से डिजिटल संचार पंचायत बन गई है, इसका आंसर आपको बताना ये कहाँ पर स्थित है? पुल्लम पारा, ये आपको बताना है। 19 नंबर का क्वेश्चन आपके लिए, ये आपके लिए एक क्वेश्चन आप खुद से करके बताओगे कमेंट बॉक्स में। 20 का आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, ध्यान से इसका ऑप्शन को पढ़ो। अरुणाचल, सिक्किम, केरल, नागालैंड जो भी दिया हुआ है इसके आंसर मुझे बताकर कमेंट बॉक्स में बताओ। क्वेश्चन नंबर 19 का अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको बताने के लिए कह रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 20 को मैं बता देता हूँ। हाल ही में सऊदी अरब में प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सऊदी अरब की बात कर रहा है, वहां के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है ये पूछ रहा है, मोहम्मद बिन सलमान। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मोहम्मद बिन सलमान को नियुक्त किया गया है सऊदी अरब का प्रधानमंत्री। तो ये आपके करंट की क्लास है, कैसी करंट है जिसमें आपको निश्चित नंबर दिलाने वाला करंट अफेयर इसमें पूछा गया था। तो इसलिए इस क्लास को पूरा देखिएगा, बहुत छोटी क्लास है और ये आपके लिए उपयोगी साबित होने वाली है। आप हर वनडे एग्जामों में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो फिर हम आपको मिलते हैं अगली क्लास में, अगले करंट के साथ में, जीएस के साथ में। लगातार क्लास के चलती रहती है हमारी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे हमारी क्लास की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें दोस्तों वगैरह में, ग्रुप वगैरह में भेजकर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इस क्लास को पहुँचाएँ। तो फिर हम आपको मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप इस क्लास को बेहतरीन तरीके से तैयार कर लीजिएगा।